नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। बीते कुछ समय से भारत के अलग अलग राज्यों से एक के बाद एक सांप्रदायिक झड़पों की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। हाल ही में बहराइच की हिंसा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। विवाद इतने संगीन हो जाते हैं कि लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है, पर यह अंदरूनी नफरत इंसान को कानून के किस दरवाजे तक ले जाती है, इस पर कोई विचार नहीं करता। कानून का सबसे बड़ा दरवाजा खटखटाते हुए ऐसी ही एक हिंदुत्व शब्द की जगह भारतीय संविधानित्व शब्द करने का अनुरोध वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई और फिर जो जवाब सुप्रीम कोर्ट का आया उसने सभी के सारे भ्रम मिट्टी में मिला दिए। दरअसल दिल्ली के विकासपुरी निवासी एस.एन. कुंद्रा ने जनहित याचिका दायर की थी। उसमें उन्होंने हिंदुत्व शब्द पर आपत्ति जताई। 65 वर्षीय डॉक्टर का कहना था कि हिंदुत्व शब्द को एक विशेष धर्म के साथ जोड़कर दिखाने की कोशिश करी जा रही है। हिंदुत्व शब्द को राष्ट्रवाद और नागरिकता का प्रतीक बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस शब्द का दुरुपयोग करके राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने का बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यहाँ तक कि संवैधानिक पद वाले, चाहे मीडिया कर्मी हो या कानून पर्यवेक्षक, सभी की आंखों में धूल झोंकने के लिए हिंदुत्व शब्द का उपयोग हो रहा है। इसीलिए हिंदुत्व शब्द को भारतीय संविधानित्व शब्द से बदल देना चाहिए। अब आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर क्या कहा। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हम ऐसी याचिकाओं पर विचार नहीं करेंगे। यह पूरी तरह प्रक्रिया का दुरुपयोग है। बता दें, साल 1994 के बाद सुप्रीम कोर्ट में हिंदुत्व शब्द के खिलाफ ये तीसरी चुनौती है। साल 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने हिंदुत्व की जीवन शैली के रूप में परिभाषित करने वाले 1995 के फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया था। हिंदुत्व जीवन जीने का एक तरीका या मन की स्थिति के रूप में समझा जाता है और इसकी तुलना धार्मिक हिंदू कट्टरवाद के रूप में नहीं की जानी चाहिए। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व शब्द को बदलने से इनकार कर दिया और अनुरोध किया कि ऐसी याचिकाएं सिर्फ समाज में एक भय पैदा करती हैं, जिससे सभी को दूर रहना चाहिए। ऐसी याचिकाओं पर किसी भी तरह का कोई विचार नहीं होगा। आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कितनी सहमति रखते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप देखते रहिए टीएनपी।